याद तो गई है लेकिन बाबू को फोन कर दो, बाबू को फोन कर दो। अरे बहुत चीटी आती थी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? हाँ। जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परमरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समयसार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें निर्जरा द्वार पर हमारी चर्चा चल रही है। हमने कल की क्लास में निर्जरा द्वार में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? ज्ञान और वैराग्य शक्ति का, कि ज्ञान और वैराग्य शक्ति ज्ञानी जीव की कैसी होती है कि जिसके कारण उसे कर्मों की निर्जरा होती है ना। और कल हमने बात की थी जीव की शयन दशा और जागृत दशा की। शयन दशा किसे कहा था सुनीता आंटी? शयन दशा मतलब क्या? मिथ्यात्व वाली दशा। शयन मतलब अपन बोलते हैं ना, मोह का प्रयोग दो तरह से आता है ग्रंथों में, मोह मदिरा के रूप में और मोह की नींद। अपन ने वो दिया था, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। तो मोह को एक तरफ से नींद भी बोलते हैं और मोह को मदिरा भी बोलते हैं। दोनों में क्या होता है, अगर हम मदिरा पान कर ले तो भी और नींद में हो तो भी क्या होता है कि सोते सोते में क्या हो जाता है कि कोई चोरी करके निकल जाए तो भी पता नहीं चलता, सुध बुध नहीं रहती है। वैसे ही जब हम मदिरा पान कर लेते हैं तो भी अपनी सुध बुध नहीं रहती है। तो यहाँ पर मोह को नींद की तरह कहा है कि हमें अनादिकाल हो गया मोह नींद में सोते हुए, और उसमें हमारा क्या क्या नुकसान हुआ ये हमने कल के छंद में पढ़ा था। 11 नंबर का छंद, 13 नंबर का छंद था, और आज हम 14 नंबर का छंद था, और आज हमको 15 नंबर के छंद पर चर्चा करनी है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं, 15 नंबर के छंद से चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक बार छंद नंबर 15 है, साथ में बोलते हैं, फिर उसके बाद इसका अर्थ करेंगे। इसमें जीव की जागृत दशा बताई है। मिथ्यात्व होना, मोह होना, ये तो जीव की नींद वाली अवस्था है, और जागृत अवस्था क्या होगी? इसका उल्टा, कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाना। तो जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है, तब जीव की क्या दशा होती है, वो दशा यहाँ पर 15 नंबर के छंद में बनारसी दास जी बता रहे हैं। और बहुत अच्छे तरीके से कि सोने में क्या क्या चीजें हमें लगती है, सोने का कमरा, पलंग, गद्दा, चद्दर, खर्राटे, सपने, सारी चीजों का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से बनारसी दास जी ने किया। मतलब इससे उनकी कवि शैली पता चलती है कि वो कितनी अच्छी शैली बनारसी दास जी। कविवर बोलते हैं बनारसी दास जी को, कवि भी नहीं, कविवर। वर किसको कहते हैं? श्रेष्ठ को, जो श्रेष्ठ हो, कवियों में जो श्रेष्ठ। पंडित प्रवर बोलते हैं टोडरमल जी को, तो पंडितों में भी श्रेष्ठ पंडित पंडित टोडरमल जी, और कवियों में श्रेष्ठ कवि कवि बनारसी दास जी, है ना, कविवर बनारसी दास जी। तो उन्होंने 15 नंबर के छंद में जीव की कैसी जागृत दशा का वर्णन किया। एक बार छंद साथ में बोलते हैं, फिर इसका अर्थ करेंगे। चित्र सारी न्यारी पर जंग न्यारो सेज न्यारी, चादर की न्यारी यहाँ झूठी मेरी थपना,
अतीत अवस्था सेन निद्रावाही कोपेन विद्यमान पलकन या में अब छपना। श्वास ओ सुपन दो निद्रा की अलंग बुझे, सूझे सब अंग लखी आत्म दर्पना। त्यागी भयो चेतन अचेतनता भाव त्यागी, भाले दृष्टि खोली के संभाले रूप अपना। बहुत सरल है, समझ में आ ही रहा होगा, फिर भी एक बार अर्थ करते हैं अपन। जैसे ही जीव जागृत हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ? चित्र सारी न्यारी पर चंग न्यारो सेज न्यारी। कि जैसे ही जागृत हुआ तो उसे लगा कि ये सब मुझसे अलग है। क्या क्या अलग है? चित्र सारी मतलब ये शयन कक्ष है। क्या था शयन कक्ष? काया, शरीर मुझसे अलग है। दूसरा परचंग न्यारो, पलंग, पलंग किस चीज का था? द्रव्य कर्मों का, कर्मों का पलंग था। तो द्रव्य कर्म भी मुझसे भिन्न है, काया भिन्न है, अर्थात 9 कर्म मुझसे भिन्न है, द्रव्य कर्म मुझसे भिन्न है। और सेज न्यारी, सेज थी माया की सेज लगा रखी थी, मतलब कषाय, तो भाव कर्म भी मुझसे न्यारे हैं। जैसे ही जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, वह अपने आप को द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित जानने देखने लगता है ना। चादरी भी न्यारी इहा झूठी मेरी थपना। चादर भी मुझसे भिन्न है, और जो मैंने अपनी स्थापना कर रखी थी इन सब चीजों में, मेरा वो अस्तित्व भी झूठा है, मेरी वो स्थापना भी झूठी है, जो मैंने अपने आप को इनसे संबंधित मान रखा था। अतीत अवस्था सेन निद्रावाही कोपेन विद्यमान पलकन या में अब छपना। कि ये जो अतीत की अवस्था थी, ये अवस्था अब चली गई है। अपन ने 4 अभाव की चर्चा करी थी, याद है 4 अभाव की चर्चा? प्राग अभाव, प्रध्वंसा अभाव, अन्योन्य अभाव, अत्यंत अभाव। तो अतीत अवस्था भूतकाल की अवस्था थी, वह उसका वर्तमान में अभाव है। सम्यक दर्शन अगर प्राप्त करना है, हम यही सोचते रहे कि मुझे सम्यक्त्व कैसे होगा, मैंने तो कैसे कैसे पाप किए हैं, क्या क्या नहीं किया है, मैंने इतना बुरा व्यवहार किया परिवार वालों के साथ, ये किया, और मैं तो अनादि का मिथ्या दृष्टि, मुझे कहाँ सम्यक दर्शन होगा। तो क्या बताते हैं कि नहीं, तुझ में प्रध्वंसा अभाव है, प्राग अभाव है, कि भूतकाल की पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है। तो यहाँ लिखा अतीत अवस्था से न निद्रावाही कोपे। देखो वास्तव में जब सम्यक दर्शन होता है ना, तो जितने भी सिद्धांत जैन धर्म के हैं, वो सारे सिद्धांत दिमाग में क्लियर हो जाते हैं। उसे याद नहीं करना पड़ता कि निमित्त की परिभाषा क्या पढ़ी थी मैंने, उपादान की परिभाषा क्या पढ़ी थी, क्रमबद्ध पर्याय क्या होता है, 4 अभाव कैसे हैं, मुझसे ये अत्यंत अभाव है, मुझ में और मोबाइल में अत्यंत अभाव है क्योंकि ये पुद्गल है। ऐसा सोचना नहीं पड़ता है उसे, अपने आप ये सारे विचार उसके दिमाग में चलते हैं। सोचो जब तिर्यंच को सम्यक दर्शन होता है तो उसने कभी पढ़ा होता है उपादान निमित्त का पाठ? ये सब तो हम समझदार हो गए ना, तो हमको समझाने के लिए ये सब चीजें लिखी हैं। वास्तव में सम्यक दर्शन होता है तो ये अतीत अवस्था से न निद्रावाही कोपे, कि जो अतीत में जो निद्रा ले रहा था, जो मिथ्यात्व दशा में था, वो कोपे कोई और ही था। अब मेरा उस भूतकाल की पर्याय से कुछ भी लेना देना नहीं है। समझ में आ रही है? मतलब अपने को भी, जब अपने साथ भी कोई सिचुएशन ऐसी बने ना, घर में किसी का इष्ट का वियोग हो जाए, या कोई हमसे अपशब्द कह दे, हम परिवार में समाज में रहते हैं तो ऐसी स्थितियां बनती रहती है, कभी हमारा मन बहुत खराब हो, तो ये सब चीजें विचार करनी चाहिए कि जो भूतकाल में बात हो गई वो खत्म हो गई ना, अब हम उसे क्यों लंबाते रहे आगे। वो बोलते हैं ना, भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। तो भूतकाल में जो हो गया खत्म हो गई बात। ये सारी चीजें हमको ये पढ़ने से फायदा होना चाहिए कि ये सारे सिद्धांत हमको जब लगे कि हम गलत, जब हम विषयों में बहुत तल्लीन हो रहे हों तब भी, और जब हम बहुत दुखी हो रहे हों तब भी, ये सारी बातें हमको दिमाग में ख्याल आनी चाहिए।
तो जैसे ही जीव को सम्यक दर्शन होता है, उसे समझ में आता है कि ये अतीत अवस्था में जो ये भूतकाल में जो निद्रा में अवस्था था वो कोई और था, न विद्यमान पलक न यामे अब छपना। अब इनमें मेरा अस्तित्व है ही नहीं, ये पलंग, ये सोने वाली, ये सब चीजें अलग है और इसमें मेरा अब कुछ लेना देना नहीं है। या में अब छपना, अब मुझे इसमें और नहीं रहना है ये मिथ्यात्व अवस्था में। श्वास ओ सुपन दो निद्रा की अलंग भूजे। श्वास मतलब ये जो तेज श्वास चलना, या जिसे कहें खर्राटे, जो खर्राटे और सपने देखना, ये दोनों कब होते हैं? कि जब जीव निद्रा में होता है तो ही ये दोनों चीजें होती है। सपने भी नींद में देखते हैं, खर्राटे भी नींद में देखते हैं। कभी आए क्या मम्मी जागते हुए खर्राटे लेते हो क्या आप? कभी कोई लेता है क्या जागते हुए खर्राटे? कि नहीं, ये दोनों चीजें नींद में ही होती है, खर्राटे भी और सपने देखना भी। तो खर्राटे किस चीज के थे? कि कर्म का तीव्र उदय होना, वो तो खर्राटे देखे थे अपन ने। और सपने किसे कहा था पूर्व छंद में? कि विषयों में सुख है ऐसा मानना, विषयों में सुख है ऐसा जानकर उसके पीछे दौड़ना। तो ये सब मिथ्यात्व की अवस्था में जीव के साथ होता था। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो ये मान्यता दृढ़ हो जाती है कि विषयों में सुख लेश मात्र भी नहीं है। उस सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती है कि नहीं नहीं मुझे टीवी में आनंद नहीं आ रहा है, आंख बंद करके सोचे नहीं नहीं मैं खाना खा रहा हूं पर नहीं मुझे इसमें आनंद नहीं आ रहा है। ऐसा उसे जबरदस्ती नहीं सोचना पड़ता, स्वतः उसके ऐसा हो जाता है। क्योंकि एक आत्मिक सुख, बड़ा सुख उसे मिल गया है ना, तो ये विषयों का तुच्छ सुख कुछ सुख ही नहीं लगता है उसे। तो क्या कहा कि ये स्वप्ने की दशा और खर्राटे की दशा ये सब निद्रा के कारण थी। और जैसे ही सूझे सब अंग लखी आत्मा दर्पणा, जैसे ही अपना आत्म रूपी दर्पण देखा, आत्मा देखा, तो मुझे अपने सारे अंग, मुझे अपने सारे गुण दिखने लगे। तो अब मैं क्यों विषयों के पीछे भागूं? जब मैं स्वयं सुख का सागर हूं तो अब मुझे विषयों के पीछे नहीं भागना है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव समझने लगता है ना। त्यागी भयो चेतन अचेतनता भाव त्यागी, भाले दृष्टि खोली के संभाले रूप अपना। कि अब ऐसा करके ये जो चेतन जीव राजा था उसने अचेतना का भाव, अचेतना का भाव मतलब अज्ञान का भाव, अज्ञान का भाव मतलब मिथ्यात्व का भाव, इन भावों को त्याग दिया और सम्यक दृष्टि, भाले दृष्टि खोली के संभाले रूप अपना। और अब अच्छे तरीके से, भाले मतलब अच्छे तरीके से अपनी दृष्टि को खोल लिया, या पूर्ण तरह से सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई और उसने अपने रूप की संभाल कर ली, अर्थात उसे आत्मानुभव हो गया। इस तरह से यहाँ पर जीव की जागृत अवस्था या कहे सम्यक्त्व अवस्था का वर्णन 15वें छंद में बनारसी दास जी ने किया। अनीता आंटी इसका अर्थ पढ़ दीजिए 15 छंद का एक बार। जब सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तब जीव विचार। अनम्यूट करिए आप, म्यूट है आंटी, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं अनम्यूट से क्या हुआ है? अनम्यूट करो। क्या हुआ है अनम्यूट तो? नहीं म्यूट दिखा रहा है आपका, अनम्यूट करो अपने आप को। जब सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तब जीव विचारता है कि शरीर रूपी महल जुदा है, कर्म रूपी पलंग जुदा है, माया रूपी सेज जुदी है, कल्पना रूपी चादर जुदी है। यह निद्रा एक मिनट अवस्था आंटी, में आवाज नहीं आ रही आपकी अभी, 1 मिनट रुको। हम लोग को आ रही है, आपको नहीं आ रही सर? हाँ मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा, यहाँ से म्यूट हो गया, 1 हाँ, मिनट। क्योंकि मुझे तो आ रही है उनकी आवाज। चलिए ठीक है, मैं ही पढ़ती हूँ, ये यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गई है तो मैं ही एक बार इसका अर्थ पढ़ती हूँ। जब सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तब जीव विचारता है कि शरीर रूपी महल जुदा है, कर्म रूपी पलंग जुदा है, माया रूपी सेज जुदी है, कल्पना रूप चादर जुदी है। यह निद्रा अवस्था मेरी नहीं है, पूर्व काल में
सोने वाली मेरी दूसरी ही पर्याय थी। ये 4 अभाव का चिंतन उसे हो रहा है। अब वर्तमान का एक पल भी निद्रा में नहीं बिताऊंगा। उदय का निश्वास और विषय का स्वप्न, ये दोनों निद्रा के संयोग से दिखते थे। अब आत्म रूप दर्पण में मेरे समस्त गुण दिखने लगे। इस प्रकार आत्मा अचेतन भावों का त्यागी होकर ज्ञान दृष्टि से देखकर अपने स्वरूप को संभालता है। इस तरह से यहाँ पर वर्णन किया। अब ये 2 लाइन का एक छोटा सा अगला दोहा है, 16 नंबर का दोहा। जागृत दशा का फल। जागृत दशा का फल मतलब सम्यक दर्शन का क्या फल होता है ये बता रहे। जागृत, ये समझ में आया मम्मी, पूर्णिमा आंटी? शयन दशा मतलब क्या? मिथ्यात्व की दशा। और जागृत दशा मतलब क्या? सम्यक्त्व की दशा, है ना। तो जागृत दशा का क्या फल है? छंद नंबर 16 है, दोहा है, एक साथ बोलते हैं। इह विधि जे जागे पुरुष ते शिव रूप सदीप, जे सो बही संसार में ते जगवासी जीव। कि इस तरह से जो पुरुष जाग जाता है वो कैसा है? ते शिव रूप सदीव, वो मोक्ष स्वरूप ही है ना। अब है तो सम्यक दर्शन, किंतु कह रहे हैं कि मोक्ष स्वरूप ही है। कैसे कह दिया? कि भावी नेगम नय से। जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, उसका रिजर्वेशन हो गया है, वो निश्चित ही मोक्ष में जाने ही वाला है। तो इसलिए कह दिया कि जिस जीव को आत्मानुभव हो गया है, सम्यक दर्शन हो गया है, वो मोक्ष स्वरूप है। और जे सो वही संसार में ते जगवासी जीव, और जो मिथ्यात्व में मोह नींद में सो रहे हैं वो जगवासी जीव हैं, उन्हें हम संसारी जीव कहते हैं। देखो, दोनों रहे अभी संसार में ही रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान वर्ती रह अभी संसार में ही रहा है। मिथ्या दृष्टि जीव भी अभी संसार में ही रह रहा है, किंतु जब दृष्टि बदल गई तो उस सम्यक दृष्टि जीव को हम मोक्ष स्वरूप कहने लगे। और मिथ्या दृष्टि जीव की दृष्टि खराब है, दृष्टि खोटी है, इसलिए वो संसारी ही है। देखो, एक ये ऐसे विचार आता है कि जो संसार में है, अब वो अपन ने पहले एक बार पढ़ा था ऐसे कि निगोदिया जीव, सिद्ध शिला पर निगोदिया जीव भी रहते हैं, है ना। 3 लोक में एक भी स्थान ऐसा नहीं है कि जहां पर निगोदिया जीव नहीं है, सब है। तो सिद्ध शिला भी संसार में ही है, मतलब लोक में 3 लोक में ही आती है, तो वहां निगोदिया जीव भी हैं। तो अब वो स्थान के कारण उन्हें हम शिव रूप नहीं कह देंगे। किसका जोर है? दृष्टि का जोर है। जिसकी दृष्टि सम्यक है वो अगर नरक में भी है तो वो मोक्ष स्वरूप है, और जिसकी दृष्टि मिथ्या है वो सिद्ध शिला में सिद्ध भगवान के एकदम चिपक के है, साथ में निगोदिया जीव। जहां सिद्ध भगवान है बिल्कुल वहीं के वहीं है, किंतु फिर भी हम उसे संसारी कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि मिथ्या है, इसलिए, है ना। तो इस तरह से ये 16 नंबर का छंद हुआ। अर्थ देखते हैं 16 नंबर के छंद का। जो जीव संसार में इस प्रकार आत्म अनुभव करके सचेत हुए हैं वे सदैव मोक्ष रूप हैं, और जो अचेत हुए हैं, सो रहे हैं, वे संसारी हैं। अब पसंद आपकी कि आपको सोता हुआ संसारी रहना है या जागृत होके मोक्ष स्वरूप कहलाना है। यहाँ तो फायदे बता रहे हैं कि क्या क्या फायदे हैं सम्यक दर्शन होने के, तो क्यों नहीं हम उस सम्यक्त्व को प्राप्त कर लें। ऐसा ये 16 नंबर का छंद हुआ। 17 नंबर का छंद पे चर्चा करते हैं। दोहा ही है, छोटा ही छंद है। आत्म अनुभव ग्रहण करने की शिक्षा। देखो, पूरे समय सार में बहुत गाथाएं तो इसलिए है कि सम्यक दृष्टि होने के फायदे बताए हैं, और कुछ गाथाएं ऐसी भी है कि हम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें, कि मैं एक शुद्ध सदा अरूपी की क्या विचार करें कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए। और बाकी ज्यादा तो ये बताएं कि सम्यक दर्शन के फायदे क्या हैं। जैसे बताया था ना पिछले में भी कि सम्यक दृष्टि होता है
उसे कर्म का बंध नहीं होता है, वो विषय भोगते हुए भी उसे कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो ये सब फायदे क्यों बताए कि कैसे भी हमें सम्यक्त्व की रुचि तो हो कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अनीता आंटी, ऐसा एक बार अगर हम सोच लेंगे ना, और ऐसा बोलते हैं कि स्त्रियों में तो बहुत शक्ति होती है, जो सोच लेना वो करके रहती है। वास्तव में अगर अपने को है ना, अपन लेडीज की कैसी आदत है कि अपने को 101 बुखार भी आ रहा हो ना, और बच्चा बाहर से आए तो इतनी ताकत आ जाएगी कि उसको खाना बना के खिला दें 101 बुखार में भी, क्योंकि जो सोच लिया वो अपन कर लेते हैं। तो एक बार अगर हम ये निर्णय कर लेंगे ना, तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही है, तो फिर सम्यक दर्शन प्राप्त हो ही जाएगा। अभी हम वास्तव में सोचते ही नहीं है कि मुझे सम्यक दर्शन करना है, इसलिए सम्यक दर्शन हो भी नहीं रहा है ना। तो यहाँ लिखा है कि आत्म अनुभव ग्रहण करने की शिक्षा, मतलब सम्यक दर्शन ग्रहण करो, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। दोहा है, एक साथ बोलते हैं। जो पद भो पद भय हरे, सो पद से अनु, जिहि पद पर सद और पद, लगे आप दारू। देखो वहां पर सम्यक दर्शन को जागृत अवस्था कह रहे थे, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जो पद भव पद भय हरे, ऐसा पद, ऐसा आत्मानुभव का पद, ऐसी सम्यक, पद मतलब अवस्था समझना, ऐसी अवस्था, ऐसा सम्यक्त्व की अवस्था कि जिसके कारण भव पद भय हरे, ऐसा कि उससे संसार के पदों का, जन्म मरण का भय नष्ट हो जाए। संसार मतलब जन्म मरण, कि एक सम्यक्त्व होने पर जन्म मरण का भय नष्ट हो जाता है। सो पद सेहु अनु, ऐसे उपमा रहित अनुपम पद को सेओ मतलब धारण करो, है ना, उस अनुपम पद को धारण करो। जिहि पद परसद और पद लगे आपदा रूप, और वो पद कैसा है कि जिसके ग्रहण होते ही, परसद मतलब जिसका स्पर्श होते ही, जिस पद का ग्रहण होते ही बाकी जितने भी पद हैं वो सब असार आपदा रूप लगने लगते हैं, विपत्ति स्वरूप लगने लगते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जब सम्यक दर्शन हो गया, अपने आत्मा का पद मुझे अच्छा लगने लगा, अपना आत्म अनुभव मुझे हो गया, तो फिर जितने भी संसार के विषय सुख है वो सब विपत्ति रूप लगने लगेंगे, है ना। जितने भी पद मतलब और पद कि अरे आप तो उस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हो, कि वो आपत्ति स्वरूप लगने लगेंगे कि कब मैं इस पद को छोड़ दूं। अरे आप तो सास हो, अरे मुझे सास पद भी नहीं चाहिए। अरे आप तो इतना बड़ा समाज में आपका नाम है कि ये पद कुछ मेरे काम के नहीं है, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ। देखो आपको एक बात पता हो कि नहीं, कि जब 5 परमेष्ठी होते हैं ना, पंच परमेष्ठी, तब ये जब अरहंत बनना होता है या सिद्ध बनते हैं, तो कभी भी आचार्य पद और उपाध्याय पद में अरहंत नहीं बनते हैं। क्या कहा? कभी भी आचार्य पद, पद मतलब अवस्था, कि आचार्य की अवस्था और उपाध्याय की अवस्था में अरहंत पद नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि ये पदवियां हैं। आचार्य परमेष्ठी के सर पर बहुत भार है। कौन सा भार है? संघ के संचालन का। उपाध्याय परमेष्ठी के सर पर भार है। क्या भार है? पठन पाठन का, कि उन्हें पढ़ाने का टाइम हो गया, अभी उन्हें पढ़ाने जाना है। तो इन सब को छोड़ के जब ये बाहर के सांसारिक पद को, ये भी सांसारिक पद है, आचार्य पद उपाध्याय पद, मोक्ष मार्ग में इस पद का कोई महत्व नहीं है। अगर हमें मोक्ष में जाना है तो हम नॉर्मल साधु बन जाएंगे तो भी मोक्ष में चले जाएंगे। हमें जरूरी नहीं है कि हम आचार्य पद या उपाध्याय पद प्राप्त करें। वास्तव में तो ये पद बोझे ही हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जब आचार्य और उपाध्याय पद ही बोझा है, तो ये संसार के छोटे मोटे पद बन गए, आप सास बन गए, ननंद बन गए, माँ बन गए, दादी बन गए, नानी बन गए, तो ये पद तो सब विपत्ति रूप लगने लगेंगे कि कब मैं इनके बोझे से हटूं, ये भार स्वरूप लगने लगेंगे।
ना। सास बनते हैं तो कितनी खुशी होती है कि चलो अब तो कोई आई मेरे अंडर में चलने वाली। तो कहते हैं कुछ नहीं, ये सारे पद खराब लगने लगेंगे जब आत्मा का पद, आत्म स्वरूप अच्छा लगने लगेगा, तो ये सब पद भार स्वरूप लगने लगते हैं, है ना। तो ये लिखा है ना, देखो, जिहि पद परसद और पद लगे आपदा रूप। आचार्य उपाध्याय का पद भी आपदा रूप लगने लगे तो बाकी के सांसारिक पदों की तो बात ही क्या है, वो सब तो आपदा स्वरूप ही है। तो यहाँ क्या लिखा देखिए, अर्थ पढ़ते हैं। जो जन्म मरण का भय हटाता है, ये लिखा है ना, भोपद भय हरे। सबसे ज्यादा भय किस चीज का है? जन्म मरण का। अभी इस निर्जरा द्वार में आगे चल के 7 भयों की चर्चा आएगी। निर्जरा बहुत बड़ा है ये निर्जरा द्वार, इसमें अभी आगे के छंदों में 7 भय की चर्चा, सम्यक्त्व के 8 गुणों की चर्चा, वो सब भी आने वाली है ना। तो ये जो जन्म मरण का भय मिटता है, उपमा रहित है, जिसे ग्रहण करने से और सब पद, देखो यहाँ पे फुटनोट में लिखा है, और सब पद मतलब इंद्र, धर्मेंद्र, नरेंद्र, ऊंचे से ऊंचे पद। इंद्र मतलब देवताओं का राजा, है ना, और नरेंद्र मतलब मनुष्यों का राजा। ये सब पद भी क्या लगने लगते हैं? विपत्ति रूप भासने लगते हैं। उस आत्मानुभव रूप को हे जीव, हे पूजा, हे सुनीता आंटी, हे पूर्णिमा आंटी, हे अनीता आंटी, सब इस पद को ग्रहण करो, है ना। हे मम्मी, सब सब इस पद को, ये इतना अच्छा पद है कि इसके आगे सारे पद निस्सार लगने लगेंगे। तो ऐसे आत्मानुभव वाले पद को हे जीव ग्रहण कर, ऐसी यहाँ पर सीख दे रहे हैं बनारसी दास जी। ये 17 नंबर का छंद हुआ। 18 नंबर का छंद, ये बहुत अच्छा छंद है, मजा आएंगे इस छंद में। संसार सर्वथा असत्य है। यहाँ पर संसार चक्र बताएंगे पूरा का पूरा, और सोचना कि अपन क्या क्या सोचते हैं इसमें। जब मैं इसको पढ़ रही थी ना, मुझे लगा हाँ वाकई में हम ऐसा ही, जैसे हमारी मन स्थिति का वर्णन इसमें बनारसी दास जी कर रहे हैं। देखिए एक बार बोलते हैं, संसार सर्वथा असत्य है, संसार चक्र का वर्णन है, सवैया 31 है। जब जीव सोवे तब सुमझे सुपन सत्य, वही झूठ लागे तब जागे नींद खोई के। जागे कहे यह मेरो तन मेरी सोचता हूँ झूठ, मानत मरण थिति ताहू जोई झूठ के। मानत मरण थिति जोई के। जाने निज मरम मरण तब सूझे झूठ, बूझे जब और अवतार रूप होई के। वाहु अवतार की दशा में फेरी रहे पेच, याही भांति झूठो जग देखो हम टोई के। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कह रहे हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? जब जीव सोवे तब सुमझे सुपन सत्य। जब हम नींद में होते हैं, सब अपनी अपनी चीज सोचना, कि जब नींद में होते हैं और गहरी नींद में हमको सपना आ जाता है, तो हमको सपना कैसा लगता है? सच में ऐसा हो रहा है। अगर अपन सपना नींद में आ जाए ना कि कोई मुझे मार रहा है, तो अपन एकदम उठते हैं पसीना पसीना होके, या आग लग गई है मेरे घर के आसपास, तो अपन पूरे पसीने में होके एकदम उठते, अरे अरे मुझे लगा कि मैं जल गया हूँ, ऐसा। तो जब हम नींद में होते हैं, सोते हैं, तब हम किसको, वो अपन ने जो पहले सोने और जगने की परिभाषा पढ़ी थी ना, वो अभी भूल जाना, वो नहीं है। यहाँ पर असली सोने की बात चल रही कि जब हम नींद में होते हैं, यहाँ मिथ्यात्व वाला सोना और सम्यक्त्व वाले जागने की बात नहीं, कि जब हम नींद में होते हैं तो हमें क्या लगता है? सपने सच लगते हैं कि वास्तव में ऐसा ही हो रहा है। वही झूठ लागे जब तब जागे नींद खोई के। और वो सपना झूठा लगता है जब क्या होता है कि जब हम नींद से जाग जाते हैं, कि एकदम पसीने पसीने हो गए, तो बाजू वाला बोलते मम्मी क्या हो गया? अरे नहीं, मुझे लगा कि मैं जल गई हूँ, सपना। अरे कुछ नहीं सपना था, सो जाओ। वो झूठ लगने लग जाता है ना। जागे कहे यह मेरी तन मेरी सोच,
कि जाग कर क्या लगता है कि ये शरीर मेरा है ना। अभी नींद से खत्म हो गए, जग गए, सुबह हो गई, तो क्या जागते ही क्या लगता है, ये शरीर मेरा है और सोंज मेरा है। सोंज मतलब दूसरी वस्तुएं, जितनी मुझे ये साथ में जितनी भी चीजें मिली है ना, वो सब दूसरी वस्तुएं, ये शरीर मेरा है, घर मेरा है, कपड़े मेरे हैं। जागते से ही हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने शरीर को देखा, चलो ब्रश करते हैं, ये करते हैं, गर्म पानी पी लो, ये कर लो, वो सब चीजें सोचने लगते हैं। ताहू झूठ मानत मरण थीति जोई के। अब मुझे सुबह उठ के पता चल जाए कि मुझे तो कैंसर हो गया है, तो क्या होगा कि लगता है अरे ये क्या शरीर कोई किसी का नहीं है, ये सब घर वाले, और मुझे तो पता चला कि मुझे कैंसर है और मेरे बच्चे आके कहें मम्मी मेरा टिफिन बना दो, तो क्या लगेगा, सब स्वार्थी हैं, कोई किसी का नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। और ये सारी चीजें कैसी लगने लगती है, ताहू झूठ मानत मरण थिति जोई के, कि ये सब झूठे लगने लग जाते हैं। ऐसा वैराग्य आता है कि नहीं? आता है। अपन सबको जब बीमार होते हैं ना, तब लगता है अरे मरने वाले, कुछ नहीं, अब ये सब परद्रव्य हैं, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, ये शरीर भी मेरा नहीं है। अभी थोड़ी सी अगर अभी जोर से पेट ही दुखने लग जाएगा ना मम्मी, तो ही लगने लगेगा कि अरे अब मैं तो मरने वाला हूँ, चलो सब क्षमा कर दो मुझे, कुछ गलती हुई हो तो, और ये वो सोचने लगते हैं कि नहीं। बीमारी में तो बहुत बहुत जल्दी जब मृत्यु नजदीक दिखती है ना, तो एकदम सुधर जाते हैं, ऐसे एकदम सही साठ हो जाते हैं हम, है ना। तो क्या करते हैं, जागते हैं तब क्या कहते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये वस्तुएं मेरी है, किंतु ये सब झूठे लगने लग जाते हैं। कब झूठे लगने लग जाते हैं, जब मरण सामने दिखाई देने लगता है तब। अब क्या होता है, इसके आगे सब अपने अपने अंदर में विचार करना, ऐसा होता है कि नहीं, है ना। जाने निज मरण मरम मरण तब सूझे झूठ। अब जब अपना मर्म और जानते हैं कि मरण के बाद क्या होता है, कि अगले भव में चले जाते हैं। बूझे जब और अवतार रूप होई के, जब पता चलता है कि अरे मैं तो नहीं, मर के मैं दूसरी गति में चला जाऊंगा, तब क्या लगने लगता है, अरे मरण वरण तो कुछ नहीं, मुझे तो अगले जन्म में अवतार, मेरा अगला जन्म हो जाएगा। तब मरण को भी नहीं गिनता है कि ठीक है मरण हो जाएगा, तो अब मुझे थोड़े भाव सुधार लेने चाहिए अपने, या मुझे अब सुन लेना चाहिए, क्योंकि अब इस भव से तो मेरा पत्ता खत्म हो रहा है, मुझे अगली गति में जाना है। तो अब मरण से क्या डरना, मुझे अगले भव की तैयारी करनी चाहिए। तब मरण को भी झूठा मानने लगता है। पहले सपने को झूठा मानने लगता है, फिर शरीर और संबंधियों को झूठा मानने लगता है, फिर मरण को सच्चा मान रहा था, फिर अब मरण को भी झूठा मान के कि अन्य गति है। अब क्या होता है कि ये करके अब अन्य गति में चला जाता है, तो क्या होता है, वाहु अवतार की दशा में फेरी यह पेच, या ही भांति झूठो जग देखियो हम टोई के। अब क्या होता है कि अब फिर नई गति में चला गया, तो फिर वापस से क्या करेगा कि नया शरीर मिला, फिर उस शरीर को अपना मानने लग जाता है। वापस से वही वाला कि सपने देखता है, फिर जो उठ के सुबह की मेरा शरीर मेरा परिवार, जैसे ही देव गति में जीव जन्म लेता है ना, वहां उठता है तो वो नीचे से देखता है कि अरे ये सब घर वाले रो रहे हैं, तो भी आज तक सोचो कोई आया क्या मिलने आपसे? कभी आपके पूर्व भव में सबके किसी न किसी की मृत्यु हो गई है, और यहाँ तो कहते थे मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, मैं तुम्हारे बिना एक दिन नहीं रह सकता। पर कभी कोई किसी को मिलने आता है, अपने माता पिता पति बच्चे कोई भी? क्यों? क्योंकि वो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाते हैं। उन्हें वहां दिख भी गया कि नीचे आप रो रहे हो, किंतु वहां इतनी देवांगनाएं, इतने जिन मंदिर, जो भी चीजें हैं वहां मिलता है, तो लगता है चलो मैं पहले एक बार ये देख के आता हूँ, फिर नीचे जाके मम्मी से मिल के आ जाऊंगा, फिर नीचे जाके अपनी पत्नी से मिल के आ जाऊंगा। और इतने में तो वर्षों निकल जाते हैं। तो क्या होता है, वो जीव प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है ना।
इतने ऐसे अनेकों उदाहरण कि बिल्कुल दोस्त ऐसे सगे थे, बिल्कुल कि एक दूसरे के बिना भाइयों को चले नहीं, ऐसे दोस्त, किंतु वहां जाकर अन्य गति में जाकर कौन और दूसरा क्या याद रखता है, मैं भी याद नहीं रखूंगी। तो ये संसार का चक्र, ये स्वरूप ही ऐसा है ना। ये जैसे बोलते ना, एक वो भजन आता है ना, नरक में जिसने भावना भाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्तिपुरी में जाने की। लेकिन आज ये हालत देखो, ममता के दीवाने की। मतलब क्या है इसमें, पूरा भजन तो बहुत लंबा है कि नरक में तो ऐसा सोचा कि बस मैं एक बार यहाँ से निकल जाऊं, फिर तो मैं सम्यक्त्व करूंगा, मुनिपद करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और जैसे ही नरक से निकलता है, अन्य गति में जाता है, फिर वापस से वहीं पर खो जाता है। ये मेरी दशा है। वो एक राजा की, सेठ की कहानी आती है ना, कि पहले तो उससे किसी ने कहा कि तुम मरने वाले हो, तो विश्वास ही नहीं करे कि मैं मरने वाला हूँ। फिर सबने कहा कि ये अवधि ज्ञानी है मुनिराज, ये झूठ नहीं बोलते, बोल रहे हैं तो तुम मन, तो हो मैं मरने वाला हूँ और मैं राजा, और कहाँ मर के जाऊंगा पूछा, तो बोला विष्टा में कीड़े हो जाओगे, अपने ही पोटी में जाके कीड़े हो जाओगे तुम। तो क्या लगे, मैं राजा, मैं कहाँ ऐसे रहूंगा। तो अपने सब सिपाहियों को, बच्चों को, सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए कि जैसे ही मेरा मरण हो और मुझे वहां जाके उस विष्टा में जाते से ही मार देना, मैं उस गंदगी में नहीं रह सकता। अब क्या किया, मरा वो राजा 7 दिन के बाद, और विष्टा में तुड़क ऐसे करके एक बन गया, कीड़ा बन गया। उसको मारने के लिए कोशिश करें पुत्र आदि सब, किंतु वो बार बार उसके अंदर घुस जाए, मरने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया वो जीव, है ना। तो ये संसार का चक्र हमारा भी चल रहा है। हमें शमशानी वैराग्य तो बहुत बार हो जाता है कि ये शरीर मेरा नहीं, किंतु असली वैराग्य नहीं हुआ। और कब तक नहीं होगा, कि जब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं करेंगे, जब तक अपनी मान्यता नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपनी मान्यता बदलने का पुरुषार्थ हमें करना है। ठीक है, ये हो गया अभी ये वाला छंद। अब इसके बाद ये 18 नंबर का छंद है, ये उल्टा लिखा गया। मैं सोचूं 81 नंबर का छंद कहाँ पहुंच गए अपन। ये 18 नंबर का छंद पर अभी हमने चर्चा